जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को ध्यान रखते हुए आपके रीजनिंग जो 3000 प्लेटफॉर्म 3000 का चला रहे हैं उसका अगला पार्ट। अभी तक आपने 700 तक के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जरूर देखें। आज हम लोग 701 से रेगुलर 50 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 701 से धमाकेदार शुरुआत कर रहा है। क्या अभिकथन और कारण वाला है, तो इसमें तो रीजनिंग का कोई दिमाग नहीं लगेगा। जीके और साइंस पर भी आधारित क्वेश्चन रहता है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो ये तो सही हुआ, इसमें नो डाउट। और हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, ये भी सही हुआ। यह एक वर्णक है, इसीलिए तो इसके वजह से लाल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या भी है। यानी ऑप्शन से मिलाया जाए तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लो 702। कहता फ्रूट को कुछ लिखा है, तो लिखा क्या है, बस जो लिखेगा वो हम लोग लिखें FRUITS। फ्रूट्स को क्या IT खाली लिखा है, फ्रूट को ये लिखा क्या है, तो ESTJS यही लिखा है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, जूस का JUIC, जूस को क्या लिखेंगे। तो देखिए, तो 6 को 5 कर दिया, 1 घटाया, 18 को 19 1 बढ़ाया, 21 को 20 1 घटाया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 1 घटाया। तो पहले 1 घटाने से शुरुआत करते हैं। J है तो I हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे U है तो B हो जाएगा, 1 घटाएंगे I है तो H हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे E है तो D हो जाएगा, और E है 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर भी D होगा। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा IVHDD। ऑप्शन मिलाइए, IVHDD आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 703 से 705 डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ छूटा हुआ है, आपको सुधारना पड़ेगा। 120 परिवार वाले, टोटल कितना है, टोटल परिवार मिला के 120 परिवार वाले एक शहर में 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस, 63 LPG गैस, 45 लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं। LPG वाले कितना है, 93, बायोगैस वाले हैं 93। बायोगैस कितना है, 93 खाना बनाने के लिए बायोगैस, 63 है LPG वाले 63, और 45 है लकड़ी वाले, लकड़ी से खाना बनाते हैं कितने, 45। अब कहता है 45 बायोगैस और LPG दोनों। अब बायोगैस LPG दोनों 45 यहाँ लिखे कि यहाँ ये भी पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है तीनों भी तो तीनों से भी खाना बनाने वाले कुछ लोग तो भी हो सकते हैं। 45 बायोगैस LPG, 24 LPG गैस और लकड़ी, तथा 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस। तीनों का चर्चा नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितने परिवार LPG गैस, बायोगैस और लकड़ी तीनों का प्रयोग करते हैं। तो जब तीनों का चर्चा नहीं किया है और ये तीनों हम लिख देंगे, तो बीच में कितना लिखें पता कैसे चलेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ छूटा, हालांकि चर्चा नहीं किया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो जुटेगा उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे लिखना चाहिए कि 9 घर में LPG तथा लकड़ी, 9 घर में LPG तथा लकड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन बायोगैस का नहीं, बायोगैस का नहीं, तथा 9 घर में केवल LPG। ऐसा होना चाहिए तभी सही हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये मैंने सुधारने का प्रयास किया था, नहीं तो इसको कैंसिल भी कर सकते थे। देखिए कितने पर पहले अब इसको सरिया लेते हैं। यहाँ पे 93 बायोगैस है, LPG 63 है और लकड़ी का प्रयोग करने वाले 45 हैं। अब आगे बढ़िए, 45 बायोगैस LPG है, 45 बायोगैस LPG, मतलब अब यहाँ पे 45 लिखेंगे तो हो सकता है इसमें भी उसका कुछ भाग होगा, अभी पता नहीं चला। तो ये वाला भाग पढ़ते हैं। 9 घर में एलपीजी तथा लकड़ी का प्रयोग होता है लेकिन बायोगैस नहीं, एलपीजी लकड़ी लेकिन बायोगैस नहीं, तो इसमें आ जाएगा 9।
इसमें। और आगे बोलता है 9 घर में केवल एलपीजी, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 45 कितना की चर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया है 63, तो 63 में ये है 9 9 18, अब बचा कितना, तो बोले सर 18, तो बच गया 45, तो निश्चित है ई दोनों भाग मिला के 45 होना चाहिए, और बोल भी रहा है 45, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा अभी पता नहीं चला है। आगे पहले अब पढ़िए, कहता क्या है, बायोगैस और एलपीजी गैस का 24 एलपीजी गैस और लकड़ी का, 24 जो है एलपीजी गैस और लकड़ी, तो 24 एलपीजी गैस लकड़ी है जिसमें 9 ही हो गया, 9 ही हो गया ना। तो बोले सर अब एरा में देंगे तभी तो इसको दे के 24 पूरा देना है, तो ये 9 हो गया, तो 24 पुराने के लिए कितना हो जाएगा, तो बोले सर 15। अब 15 तीनों के अंतर्गत, अब ई दोनों मिला के 45 पूरना चाहिए, तो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 30 और 15 45, अब शुरू से पढ़ लीजिए। कहता है 45 बायोगैस एलपीजी दोनों, तो 30 और 15 45 दोनों के अंतर्गत आ गया। दोनों बोला है, तीनों भी हो सकता है, दोनों में रहना चाहिए, केवल दोनों नहीं बोला है। उसके बाद 24 एलपीजी गैस और लकड़ी, तो यहाँ 24, यहाँ 9 पहले से था, तो 15 यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा। अब कहता है 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का उपयोग करते हैं। लकड़ी और बायोगैस जिसमें ही 15 हो गया, तो 27 पुराने के लिए कितना 12। अब इसको करिए, देखिए 9 9 18 45 63 ही तो सेटिस्फाइड है, 30 अब 15 45, 45 को 12 जोड़िए, तो 45 में 12 जोड़िए तो 57, तो 57 93 में 57 घटाइएगा तो बच जाएगा 36। अब यहाँ ये 45 पूरा करना है, तो 15 और 9 24, 24 में 12 जोड़िए 36, तो बोले सर 45 पूरा करना है, तो 9 9 9 18 हो गया, 18 15 33, 33 और 12 क्या हो गया 45, सारा सेटिस्फाइड हो गया। अब फटाफट हम लोग आंसर मार देंगे। क्वेश्चन नंबर है 703, जरा समझिएगा ध्यान से। कितने परिवार केवल बायोगैस का प्रयोग करते हैं, केवल बायोगैस, तो केवल बायोगैस प्रयोग करने वाले कितने हैं 36, ऑप्शन मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 704, कितने परिवार एलपीजी गैस बायोगैस और लकड़ी तीनों का प्रयोग करते हैं, तो तीनों का प्रयोग करने वाले की संख्या है 15, ऑप्शन मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 705, कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते हैं, तो बोले कि सर यदि जोड़ के 120 आ जाता है, जैसे ये पूरा गोला तो 93 हो ही गया, 93, और उसके बाद में 9 9 18 9 27, 93 में 7 जोड़े 120 पूरा आइए जाता है, 120 परिवार के चर्चे हैं, तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कुछ हो के नहीं प्रयोग करता, सब कुछ ना कुछ करता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0, और 0 कौन है, ऑप्शन मिला लीजिए। क्लियर हुआ। तो यदि हम नहीं सुधारते तो फिर ये पूरे को गलत साबित करना पड़ता, तो आप चाहें तो वहाँ पे क्वेश्चन में ही कहीं पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं रहेगा तो फिर तीनों वाला पता ही नहीं चलेगा, इससे तो कोई उपाय पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा तीनों का तीनों क्वेश्चन, कितना तक 705 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706 देख लो, और देखना क्या है, इसका आंसर आप ही को छाटना है। पी का भागा, क्यू का गुना, आर का माइनस और एस का प्लस। अब आप ऑप्शन से पहला ऑप्शन में रख के देखिए, बराबर 38/3 आ जाता है तो सही है। फिर दूसरा में रख के, पहला नहीं आता है तो दूसरा में रख के देखिए, जिसमें बराबर के राइट साइड वाला ऑप्शन आ जाता है सही सही, वही आंसर होगा। कैलकुलेशन आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 707 तो और आसान है। 19:361 लिखा है, फिर समानुपात है और दोनों जगह खाली है। तो बोले सर 19 के स्क्वायर होता है, 19 के स्क्वायर होता है 361, तो जिसको भी बैठाइएगा उसका स्क्वायर उस तरफ होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही तो हो जाएगा 13 और 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, बाकी तो कोई हो ही नहीं रहा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 708 है ये, कथन निष्कर्ष, और वो भी साइलोरिज्म। सभी बेल्ट गर्म है, सभी बेल्ट गर्म है, फिर बोल रहा है सभी बोल्ट गर्म है, मतलब बेल्ट और बोल्ट दोनों आना चाहिए गर्म के अंतर्गत। तो ये बेल्ट लिख देते हैं इसी में बोल्ट लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों में कोई संबंध नहीं दिया है। सभी बेल्ट भी गर्म है, ये गर्म हो गया, सभी बोल्ट भी गर्म है। अब आइए निष्कर्ष, कम से कम कुछ बेल्ट बोल्ट है, तो बोल्ट और बेल्ट में कोई संबंध नहीं दिया, इसलिए कहना मुश्किल है। सभी गरम बेल्ट है, तो सभी गरम बेल्ट नहीं हो सकता, सभी बेल्ट गरम है तो गरम का कुछ भाग भले बेल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों गलत, तो दोनों गलत, यानी ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 709,
आपको बनाना है, पोएट को लिखा है फिर योर को लिखा है, इसी से चुन के आपको पोएट्री बनाना है। दोनों में से जो जिसके बदले अंक लाया है वो आपको लिख देना है और आंसर जरूर कमेंट करिए, तभी रीजनिंग पढ़ाने में मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 710 आ जाओ। नीचे अभिकथन और एक कारण दिया गया है, तो अभिकथन पहले ए पढ़िए। ए क्या कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है, ये तो सही है। बी आइए, भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है, भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है, आर भी सही है। लेकिन उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि संविधान तो राजतांत्रिक देश का भी होता है, संविधान तो अपना सबका होता है, लिखित या अलिखित जो भी कहिए। लेकिन लोकतांत्रिक होने के लिए सिर्फ संविधान की ही आवश्यकता नहीं है, संविधान तो जो लोकतंत्र नहीं रहता उसका भी अपना कानून रहता है, तो व्याख्या सही नहीं है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 711 तो और आसान है। पी है, क्यू है, एस है, कैपिटल में टी है, एस है, आर पी ओ है, यहाँ बी है, सी है, ई है, एफ है, तो यहाँ पर वाला गायब किया हुआ है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कोडिंग के आधार पे यदि सोचा जाए तो देखिए उल्टा सोचिए, इधर से नहीं इधर से, एक घट गया है, यहाँ भी एक घट गया है, क्यू से पी हो गया एक घट गया है, पी से हो गया एक घट गया है। तो अभी क्या करेंगे, एक घटाते हैं इधर से, तो एक घटाएंगे तो हो जाएगा, एफ में एक घटेगा तो ई हो जाएगा, ई में एक घटेगा तो डी हो जाएगा, सी में एक घटेगा तो बी हो जाएगा, और बी में एक घटेगा तो फिर ए हो जाएगा। ई डी बी ए, ई डी बी ए लास्ट वाला है आपका, ई डी बी कैपिटल ए हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, ई डी बी मतलब ई कैपिटल और डी बी स्मॉल और ए कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। क्लियर है, मतलब पीछे से एक एक घटाते गया है, लेकिन शुरू वाला कैपिटल लास्ट वाला कैपिटल, बीच वाला दोनों स्मॉल है, तो उधर भी हम लोग उसी तरीका से एक एक घटा दिए हैं, आराम से आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 712, और 712 आपके लिए ऑफर धमाका है। एल जोड़, जहाँ पर एल है वहाँ पर जोड़ दे दीजिए। एम ऋण, ऋण मतलब माइनस घटाव, एन को भाग और पी को गुना तो दर्शाता है, तो इसका मान क्या होगा। जहाँ जहाँ पे जो बोल रहा है ऋण मतलब माइनस होता है, रखिए। कैलकुलेशन का नियम तो आप बचपन से जान रहे हैं, कैलकुलेट करिए, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 713, डबल ऑफर धमाका, क्योंकि इसको भी ऑप्शन से चेक करना, अलग से कोई ट्रिक नहीं, ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। आपका किस्मत अच्छा है तो पहला ऑप्शन ही आंसर हो सकता है। गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ बराबर, बराबर का अर्थ लेस देन, लेस देन का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ ग्रेटर देन। जो जिसके अर्थ बोल रहा है पहला ऑप्शन उठाइए, जो जो चिन्ह है और जिस उसके बदले जो बोल रहा है वो रख दीजिए। उसके बाद कैलकुलेट करके ग्रेटर देन, लेस देन जो भी है, यदि सही आ रहा है तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जो ऑप्शन में सही प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट राइट वो सही हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 714, बड़ा ही आसान है। सिर्फ ये जो शब्द दिया हुआ है, व्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें, मतलब इसका शब्द बनाइए पहले। तो पहला को देखिएगा तो इससे बन जाएगा क्लाउड, दूसरा से स्प्रिंग बन रहा है, सी में विंटर बन रहा है और डी में समर बन रहा है। तो स्प्रिंग, विंटर और समर क्या है, मौसम है, लेकिन क्लाउड बादल है, तो सबसे डिफरेंट आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या होगा ना कि इंग्लिश का मीनिंग जानना जरूरी है, कोई जरूरी ये तो सीधा सीधा हो गया। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका मीनिंग आप नहीं जान पाइएगा तो आंसर नहीं मार पाइएगा। तो डिफरेंट तो छाटना है, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी जानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 715 से 717 आइए, बड़ा ही मजेदार है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। श्वेता की माँ यमुना की बहन है, यमुना की हारिनी नाम की एक बेटी है। तो सबसे पहले तो श्वेता, अब श्वेता की माँ है जो किसकी बहन है, यमुना की बहन है। अभी श्वेता की माँ कौन नहीं पता नहीं है, लेकिन श्वेता की माँ जो भी है यमुना की बहन है, यानी यमुना जो हो जाएगी श्वेता की मौसी हो जाएगी, क्योंकि माँ की बहन मौसी होती है। श्वेता की माँ यमुना की बहन है। यमुना की हारिनी नाम की एक बेटी है, यमुना की एक बेटी है हारिनी, ठीक है। यमुना की हारिनी नाम की एक क्या है, बेटी है।
बस एडजस्ट कर दीजिए क्योंकि 3 क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ। यमुना की हारिनी नाम की एक बेटी है। हारिनी को अपनी माँ की माँ कमला से अधिक लगाव है। तो हारिनी जो है यमुना की बेटी है तो यमुना माँ होगी। इसकी यमुना की माँ है कमला। यमुना की माँ कौन है? कमला। कमला किसकी माँ है? यमुना की। बोलिए कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हारिनी को अपनी माँ की माँ, तो चूंकि हारिनी यमुना की बेटी है तो हारिनी की माँ यमुना होगी और उसकी माँ कमला होगी, क्योंकि बोल रहा है हारिनी को अपनी माँ की माँ कमला से अत्यधिक लगाव है, मतलब इसकी नानी है, नानी से अत्यधिक लगाव है। तो अब क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 715 आइए। श्वेता कमला से किस प्रकार संबंधित? श्वेता, तो बोलिए कि सर देखिए श्वेता की माँ जो भी है यमुना की बहन है, तो ये दोनों बहन हो गई, तो जो यमुना की माँ होगी वो श्वेता की माँ होगी, यानी जो हारिनी की नानी होगी वो श्वेता की भी क्या होगी? नानी ही होगी, श्वेता की भी नानी। तो बोल रहा है श्वेता कमला से, कमला में से लग गया, किस प्रकार से संबंधित है? तो हो जाएगा पोती या नातिन बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये कमला क्या होगी? नानी हो गई, तो श्वेता पोती या नातिन। यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए तो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 716 देखिए। हारिनी श्वेता से किस प्रकार संबंधित है? हारिनी श्वेता से, तो ये तो कन्फर्म है कि ये इसकी माँ और इसकी माँ आपस में बहन है, तो मौसेरी बहन हो जाएगी। तो देख लीजिए क्या कोई ऑप्शन दिया है? क्या बोल रहा है? हारिनी श्वेता से किस प्रकार संबंधित? तो श्वेता में से लग गया, तो हारिनी क्या हो जाएगी? चचेरी ममेरी बहन। मौसेरी तो दिया नहीं है तो फिर यही हो जाएगा, चचेरी ममेरी बहन, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि कजिन का मतलब ये सभी होता है, मौसेरी ममेरी चचेरी। आगे है क्वेश्चन नंबर 717 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये था कितना? 716 717। यदि हमें ज्ञात हो कि कमला की 2 पुत्रियां रोशनी और हारिनी है। अब देखिए हमें ज्ञात हो कि कमला की 2 पुत्रियां हैं, कौन कौन है? रोशनी और हारिनी। तो श्वेता यमुना से किस प्रकार संबंधित? लो यहाँ पर कहानी ही बदल दिया। अब बोल रहा है कि यदि कमला की 2 पुत्रियां रोशनी और हारिनी हो तो श्वेता यमुना से किस प्रकार संबंधित है? तो बोलिए कि सर कमला की 2 पुत्रियां यहाँ पे बोल रहा है कि रोशनी और हारिनी हो, तो इससे क्या मतलब है हमको? ये तो श्वेता यमुना से किस प्रकार संबंधित है? यमुना से, तो श्वेता यमुना से, यमुना में से लग गया, तो ये श्वेता जो श्वेता की माँ की बहन यमुना है, यानी यमुना मौसी हो जाएगी, तो ये भतीजी या भांजी हो जाएगी, जिसको बहन के बेटी को भतीजी या भांजी बोलते हैं, यानी ये हो जाएगी। तो उससे कमला के बेटी से और अदर बेटी से क्या मतलब है? जब श्वेते और यमुना में पूछे रहा है तो इसकी माँ की बहन मौसी हो गई, तो इसमें तो से लग गया, तो ये भतीजी या भांजी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 717 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 718। क्वेश्चन नंबर 718 कह रहा है यदि MTQRD, ध्यान से देखिएगा, MTQRD, इसको क्या लिखा है? NURSE, नर्स लिखा है। ये देखिए MN 1 बढ़ा है, TU 1 बढ़ा, QR 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा। तो आपसे जो भी पूछ रहा है BZRD, तो आप भी क्या करो, 1 1 बढ़ा दो, B से C हो जाएगा, Z से क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, चूंकि 1 बढ़ाएंगे तो R से क्या हो जाएगा? तो बोलिए सर R के बाद आता है S, और D से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CASE, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1 1 बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 719 उसी प्रकार से और आसान भी। AF अनुपात लिखा है KP समानुपात FK, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? तो बोलिए सर ऐसे तो इसमें देखा जाए तो ऐसे तो 10 बढ़ा रहा है, क्योंकि A 1 होता है, ये 11 होता है, ये 6 होता है और ये कितना होता है? 16, तो इधर भी 10 बढ़ा रहा है, तो आप भी 10 बढ़ा दो। F में 10 बढ़ाएंगे तो ये 6 है, तो 16 का P हो जाएगा, और इसमें 10 बढ़ाएंगे तो K 11 होता है, ये 11 में 10 बढ़ाएंगे 21, 21 मतलब U हो जाएगा, यानी PU होना चाहिए, और PU दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। 10 10 बढ़ाए, हम लोग भी बढ़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
आइए क्वेश्चन नंबर 720 देखते हैं। अब 720 नंबर क्वेश्चन है कि जब तक आप शाब्दिक अर्थ नहीं जानिएगा आपसे गलत हो सकता है, क्योंकि ये पहले हिंदी में पूछता था तो हिंदी का अर्थ आपको मालूम होता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस को वेस्ट लिखा, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना होता है, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, जैसे टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ उल्टा है, तो उसी प्रकार से कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर करना, मतलब घटाना। तो इसका मतलब तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैच। मैच मतलब मैच करना मतलब ऐड करना, जोड़ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हालांकि हिंदी पता रहेगा तो आप जल्दी, लेकिन इंग्लिश में देता है अब, तो पहले उसका मीनिंग जानना पड़ेगा तभी तो आप बनाइएगा। तो प्रोड्यूस का बेस्ट उल्टा हो रहा है, तो उसी प्रकार से कॉन्ट्रास्ट का उल्टा होगा मैच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 721 कथन पढ़िए। अभिकथन और कारण। घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। तो सही बात है, पता लगाया जा सकता है। यहाँ बोला एलपीजी गैस, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो एलपीजी का तो वैसे कोई गंध ही नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ मिलाया जाता है जिसका गंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए सही है और आर क्या होगा, गलत। यानी ए सही आर गलत, ऑप्शन मिलाइए। ए सही आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 722। ये आपको बनाना है, क्योंकि ए क्या दर्शा रहा है, ए प्लस। तो जहां पे ए नजर आ रहा है प्लस रख दो, बी माइनस, सी भागा, सबको चिन्ह रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 723 साइनोनिज्म का सिंपल क्वेश्चन है। कहता कुछ कलियां फूल हैं। इस प्रकार से कथन का पहले कुछ वाला ऐसे बनता है, तो कलियां का कुछ भाग क्या है, फूल है। कुछ कलियां फूल है, चलो ऐसे बना दिए। सभी फूल पेड़ है, तो सभी वाला ऐसे बनेगा, इधर आ जाएगा पेड़ के अंतर्गत, सभी फूल पेड़ है। सभी पेड़ पत्तियां हैं, सभी पेड़ किसके अंतर्गत आ जाएगा, पत्तियां के अंतर्गत। सभी पेड़ पत्तियां हैं। अब आ जाइए पहला निष्कर्ष, कुछ पत्तियां कलियां हैं। सही बात है, पत्ती का कुछ भाग तो कलियां हैं, पहला सही। दूसरा दूसरा निष्कर्ष, सभी फूल पत्तियां हैं। तो सभी फूल पत्तियां हो जाएगा, क्योंकि सभी फूल पेड़ है, सभी पेड़ पत्तियां, तो सभी फूल भी पत्तियां होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 724 आ जाए। फिर से वही आ गया, इंग्लिश में दिया हुआ, पहले उसको सीधा करके सार्थक बनाइए। तो पहला को ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर मतलब वर्ग। दूसरा पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज। तीसरा बनेगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनेगा मतलब आयत। और चौथा क्या बनेगा पता ही नहीं चल रहा है, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये तीनों ज्यामितीय फिगर बन रहा है, ठीक है, भुजाओं से बना हुआ आकृति, तो ये तीनों तो समानता है, तो डिफरेंट डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 725 बड़ा ही मजेदार है। करा टेबल, TABLE, टेबल को क्या लिखा है, GZ बाई OV। तो हम लोग को पूछ किसका रहा है, चेयर का। तो हमें तो देखने में लग रहा है कि विपरीत लिख दिया है। GT, T का उल्टा G होता है। A to Z, B बाई LO और E भी विपरीत सिर्फ लिख दिया, उल्टा। A का उल्टा Z, दो अपोजिट लेटर का कोड जोड़िए तो 27 होगा। A to Z, A का उल्टा Z बाई, B का उल्टा बाई, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, उसी प्रकार से F का उल्टा U। तो आप सभी कोडिंग रिकॉर्डिंग में उल्टा पढ़े होंगे। तो C का उल्टा X, H का उल्टा S, हाई स्कूल से याद रखिए। A का उल्टा Z, A to Z, I से I का उल्टा R और R का उल्टा I। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन मिला लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 726 बड़ा ही सिंपल है। नीचे दिए गए अभिकथन, तो अभिकथन पहले पढ़िए। हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ई सही है। यानी हम कह सकते हैं कि ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 727 को गौर करिएगा। तो 9 है, अनुपात 27 है, फिर समानुपात है और 2 खाली स्थान है। तो यदि आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहा है, कि एक बार 3 के स्क्वायर कर रहा है और एक बार 3 के क्यूब कर रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा स्थिति और कोई बना रहा है?
तो आप गौर से देखिएगा तो आपको एक दिख जाएगा आपको, और वो दिखेगा ऑप्शन नंबर डी 81 और 729। 81 जो है 9 के स्क्वायर है, 729 जो है 9 का क्यूब है। क्लियर है? तो ये मिलाते हुए चलना है आपको, फिर ऑप्शन मिला देना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 728 तो आपके लिए ऑफर रहेगा, और ऑफर इसलिए देता हूं ताकि मैं जल्दी समाप्त कर पाऊं एग्जाम के पहले, और इतना आप कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते, सिर्फ चिन्ह बदलना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अभी नहीं करिएगा तो एग्जाम में आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 729 भी आपके लिए ये ऑफर रहेगा, इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन जहाँ पे दिख रहा है उसका मतलब ऋण है, ऋण मतलब माइनस। जहाँ पे लेस देन का चिन्ह दिख रहा है उसका मतलब है जोड़ यानी प्लस। जहाँ पे स्टार है उसका अर्थ है गुना और हैच का अर्थ है भाग। फिर तो वही बात है, चिन्ह बदलिए और फटाफट कैलकुलेट करके ऑप्शन मिला लीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 730 फिर आ गया अभिकथन और कारण। तो अभिकथन ए पढ़िए, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। तो बेरी बेरी विषाणु जनित संक्रमण नहीं है बल्कि विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी, तो ये गलत हो गया। और इसका अभिकथन है कारण पढ़िए, तो अभिकथन था, कारण पढ़िए। तो कारण क्या है? विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, तो ये सही है। विटामिन की कमी से बहुत सारा बीमारी, जैसे बेरी बेरी ही ले लीजिए, रतौंधी ले लीजिए, विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे आर सही है, तो ए गलत आर सही। उसके बाद व्याख्या का तो यहाँ पर बात ही नहीं है, जब एगो गलत एगो सही हो गया तो आर ए गलत और आर सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 731 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार। ई को 5 लिखा है, गन को जोड़ दिया है, ई 7 जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे और एन का 14 जोड़ेंगे। रोज को भी जोड़ दिया तो गेट का भी जोड़ देना है। जी का 7, ए का 1, टी का 20 होता है, ई का 5। जोड़िए, जो आएगा आपका आंसर होगा। आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 732 तो सिंपल है, रेशियो का क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल, देखिएगा विकास और राहुल का बात किया है। विकास और राहुल कितना वर्ष पहले है? तो बोला 4 वर्ष पहले। -4 से समझ ही जाएंगे, क्योंकि एज का मास्टर वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ, जरूर पढ़िए। उसको पढ़ लेने के बाद आप फिर एज का मैंने प्रैक्टिस भी करवाया, फिर कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो 4 वर्ष पहले विकास और राहुल के आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद ये दोनों के आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु, तो 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात या स्पेशल टाइप बताया। सबसे पहले अंतर सेम करिए, क्योंकि कितनों वर्ष पहले या कितनों वर्ष बाद 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। ऊपर 2 का अंतर, नीचे 1 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, अंतर सेम हो गया होगा। देखिए 3, 5, 2 का अंतर, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 का अंतर। 4 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद जाने में 10 की अंतर है। यहाँ 3 से हो गया 4 दूनी 8, 5, या 5 से हो गया 10, 5 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ रहा राहुल की वर्तमान आयु, तो ऊपर चाहे नीचे वाला कोई पहले निकाल लीजिए तभी वर्तमान निकलेगा। तो राहुल का यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 5 5 कट गया। ये जो राहुल का 10 वर्ष आया वो 4 साल पहले का एज है, लेकिन वर्तमान में राहुल पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 4 साल पहले राहुल का 10 है, तो वर्तमान में 4 जोड़ देंगे। 4 साल पहले हम 4 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान आएगा। यानी राहुल वर्तमान में है 14 वर्ष के। एज का मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मास्टर वीडियो मैथ का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जो भी मास्टर वीडियो देखिए, एक बार देख लीजिएगा तो 90% मैथ पे आपका खुद का कमांड रहेगा, इजी वे में समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 733 फिर से ऑफर धमाका। आज थोड़ा ज़्यादा ही ऑफर मिल रहा है और आपको मज़ा भी आएगा आंसर देने में। जहाँ पे @ देखो, प्लस, हज का मतलब माइनस, डॉलर का मतलब गुना, स्टार का मतलब भागा। मान रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर आराम से चिपका दो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 734 कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। EFMIJ, इसको लिखा दिल्ली, DELHI। तो पूछ रहा है कि IQBOS को क्या लिखेगा? तो बोलिए सर ये दिक्कत क्या किया है? 1 घटाया है, फिर 1 घटाया है, फिर 1 घटाया है, फिर 1 घटाया, फिर 1 घटाया। आप 1 घटा दो, I में से 1 घटाएंगे H होगा, Q में से 1 घटाएंगे P होगा, B में से 1 घटाएंगे A होगा, O में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? N होगा, और यहाँ पे फिर S में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आर। ऑप्शन मिला लीजिए, क्या ऑप्शन मिल रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिकोडिंग करने पर प्राप्त शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो बोले सर अंतिम अक्षर तो आर हो रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा, सिर्फ अंतिम। तो बोले सर जब जान ही गए थे एक घटा दे तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, एस का एस से एक घटाएंगे, आर यानी अंतिम अक्षर क्या होगा आर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 735 आई है, ये प्रमोशन को लिखा, उसी से तो मॉनिटर बन जाएगा, MONITOR। तो बोलिए किस, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए ना, P को तो 16 होता है, 3 लिख ले है, तो जो जिसके बदले आया है ना उसी को चुन के लिख दीजिए, MONITOR, मॉनिटर लिखा जाएगा। देख लीजिए M है तो M शुरू से चौथा है, तो यहाँ पर M को 4 लिख दिया है, 4। उसी प्रकार से MO को लिख दिया है 5, फिर उसी प्रकार से MON को लिख दिया है 7, I को क्या लिख दिया, I को लिख दिया है 9, फिर T को क्या लिख दिया है, तो T को लिख दिया है 8, O को क्या लिख दिया है, तो O को लिख दिया है 5। क्लियर है? उसके बाद में R को क्या लिख दिया है, तो R को लिख दिया है 6। बस आंसर मिला है 45 79 856, 45 79 856 ऑप्शन नंबर ए। उसी से चुन के लिखना था, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 736, 11 13 किया है तो 17, और यहाँ पे भाट है, तो वैसे तो 11 2 13 हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में तो हम लोग को 17 2 19 होना चाहिए, लेकिन ये 19 होना चाहिए, 17 2 19, लेकिन ऐसे नहीं किया, 11 2 13 तो 17 2 19 होगा। यदि इन दोनों को देखा जाए तो देखिए क्या किया है, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 2 13 और 13 4 17, तो 2 बढ़ा 4 बढ़ा, तो यहाँ 6 बढ़ावेंगे तो 23। ऐसे भी आंसर कभी कभी देता है, लेकिन जनरली स्टूडेंट यही सोच सकते हैं, 11 13 तो 17 हो जाएगा। देखिए 11 2 13 तो 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। मेन रूप से यही सोच सकते हैं, तो आंसर 19 भी हो सकता है और आंसर 23 भी हो सकता है। आप 19 पर भी लड़ सकते हैं, 23 पर भी, लेकिन बोर्ड जो सही करेगा वही आंसर होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप 23 मारिएगा तो बोलेगा कि नहीं हम ऐसी बनाएंगे, और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग की कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ हम सही बनाएंगे, आप सही बनाएंगे अलग, और बोर्ड वाला सोचेगा अलग, ठीक है ना। तो जबकि यहाँ पे आंसर ऑप्शन 19 भी दे दिया, 23, जबकि आंसर 23 दे रहा है, तो इस आधार पर भी बन सकता है और इस आधार पर भी बन सकता है। जब दोनों ऑप्शन रहेगा तो फिर ये तो आपका किस्मत ही साथ देने वाला है कि आपका कौन सही होगा। क्लियर है? तो ये आप खुद से फैसला कर लीजिए। ऐसे आंसर दिया 23, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 737, बड़ा ही मजेदार है, बहुत सारा लेटर से कम लेटर बना है, जैसे F है, H है, N है, P है, उसके बाद K है, M है, फिर E है और G है। इसको बनाया है GOLF, गोल्फ बनाया है। तो ये क्या क्या है, तो 6 8 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 8 से 14, 14 के आधा 7 होता है, 14 16 कितना होता है 30, 30 के आधा 15 होता है, 11 और 13 कितना होता है 24, 24 के आधा 12 होता है, 7 5 12 होता है, 12 के आधा कितना होता है 6। यानी डबल को जोड़ के सबको आधा कर दिया है, दो कोड को जोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है RTSU, उसके बाद है HJBDJL, इसी को लिखना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, E 18 होता है, 20 होता है, 19 होता है, U 21, H 8 J 10, B 2 होता है, D 4 होता है, J 10 होता है, L 12 होता है। उसी बाने कोड भी याद होगा। तो ये दोनों मिला के 38, 38 के उल्टा 19 होता है, S हो जाएगा, मतलब उल्टा नहीं, जोड़ के 2 से भाग। यहाँ ये 19 और 21 जोड़िए तो ये 40 होगा, 40 के आधा 20 होगा, तो 20 होगा, यानी हम कह सकते हैं क्या
टी। या तो बोले सर ऐसा करते हैं कि आर है, टी है, बीच वाला एस, एस आई यू है, बीच वाला टी, एच और जे है तो बीच वाला कितना हो जाएगा आई, ऐसे भी वही बात हो गया। बी और डी है तो बीच वाला क्या हो जाएगा सी, जी और एल है तो बीच वाला क्या हो जाएगा के। एस टी आई सी के, एस टिक हो जाएगा एस टी आई सी के। तो ऊपर भी वही क्या जोड़ के आधा मतलब समझ रहे हैं ना, उसके पीछे बीच वाला, और एक एक छोड़ के है तो बीच बीच वाला कर दिया है, बिल्कुल वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए कैलकुलेशन कैसे पूछता है। भेन का अर्थ गुना, मतलब जहाँ पर भेन है इन संख्याओं के बीच 8 और 12 के बीच वहाँ गुना लिख दीजिए। सी का अर्थ भागा, जहाँ पे 16 और 2 के बीच सी है वहाँ भागा दे दीजिए। बिल का अर्थ प्लस, कम का अर्थ माइनस, चिन्ह बदलिए और फटाफट कैलकुलेशन करिए। बोर्ड मास का नियम, पहले भाग पीछे गुना फिर जोड़ घटाओ, कैलकुलेशन करिए और आंसर मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 739। अभी कथन पढ़िए। कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते। गर्म पानी में कपड़े ठीक से धुल नहीं पाते, ये तो कहना मुश्किल है। गर्म पानी में तो और बढ़िया से धुलता है, तो ये गलत हो गया। अब आ रहा है रीजन। कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं, तो ये तो सही है। कठोर जल है तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ खनिज शामिल होते हैं, तो मतलब कि जो कथन है वो गलत हो गया, मतलब ये गलत लेकिन आर सही है। तो यही आंसर होगा। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर बी, ए गलत लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 740 को देखिए। यहाँ पे भी चिन्ह बदलना है। जो एरो का निशान इधर का है उसका अर्थ प्लस, जो एरो का निशान उल्टा है उसका अर्थ माइनस, जो ऊपर का एरो है उसका अर्थ प्लस, जो नीचे का एरो उसका अर्थ गुना। इस प्रकार से जो जिसके बदले उसका चिन्ह बदलिए, कैलकुलेशन करिए और ऑप्शन से मिलाइए कि कौन ऑप्शन सही है, क्योंकि बराबर भी एगो दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी आपको मिलाना होगा। बराबर के राइट साइड जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन आएगा उसको आंसर में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 741 देख लो। जिस प्रकार रिथम्स का म्यूजिक है, तो रिथम्स म्यूजिक का ही एक भाग होता है, म्यूजिक का एक प्रकार होता है। उसी प्रकार डिजाइन, तो डिजाइन बिल्डिंग से संबंधित है। जैसे बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, अलग अलग उसका डिजाइन बना के देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीनिंग जानना जरूरी है। रिथम्स जो होता है म्यूजिक, म्यूजिक का जो बेस होता है उस पर आधारित बनता है। उसी प्रकार से बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग का क्या होता है, डिजाइन बनता है किसका, बिल्डिंग का। इसलिए हम लोग डिजाइन से संबंधित बिल्डिंग मारे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 742 बड़ा ही आसान है। कथन सभी पक्षी पेड़ हैं। चलो ठीक है, जितना भी पक्षी को पेड़ बना दिया, बढ़िया बात है जी, पक्षी को पेड़ बना दिया। सभी पेड़ पेपर है, लो वैसे भी पेड़ से ही पेपर प्राप्त होता है, तो सभी पेड़ को पेपर बना दिया। कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ पेपर जो है वो क्या है, किताबें हैं। आप फटाफट निष्कर्ष में आ जाओ। पहला निष्कर्ष, सभी पक्षी पेपर हैं, सभी पक्षी पेपर हैं, सही होगा। सभी पक्षी पेपर हैं, सही होगा, क्योंकि सभी पक्षी पेड़ है और सब पेड़ पेपर है, तो सब पक्षी भी पेपर के अंतर्गत आ गया। कुछ पक्षी किताबें, हालांकि पक्षी किताब में कोई संबंध नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ नहीं कह सकते हैं, गलत, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन मिलाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 743 नंबर क्वेश्चन। फिर से वही है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और भिन्न चुनें, मतलब उसको पहले सार्थक बनाएं। तो ए को जब आप सजाइए तो अस्मेल बनेगा, SMELL अस्मेल। बी को जब आप सरियाइएगा तो हेयर बनेगा, HEAR। हेयर माने क्या होता है, सुनना। यहाँ पे हो गया सूंघना और यहाँ पे हो गया सुनना। सी को सरियाइए, सी को सरिएगा THIN के थिंक बन जाएगा। थिंक मतलब तो आप जान ही रहे हैं, सोचना, सोचना होता है। ये सभी जो है इंद्रियों से संबंधित है। डी में है क्या है, TEAS, यहाँ पे बन जाएगा TEASE। टीस माने होता है चिढ़ना, टीस था, उसको टीस था मतलब वो चिढ़ा हुआ था। तो ये चिढ़ना जो हो गया ना, ये बाहरी व्यवहार से पता चलता है, लेकिन ये सब इंद्रियों से संबंधित है।
सूंघना, तो नाक से सूंघते हैं, ये इंद्रियों का काम है। हियर सुनना, थिंक सोचना। और ये जो फिजिकल वर्क है चिढ़ना, मतलब वो ऐसा आप दिखाइएगा। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट यही लग रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सोचिए कि इसका अर्थ यदि नहीं जानिए तो इसमें मैथ रीजनिंग का क्या दिमाग है। ये तो समझिए इंग्लिश का 3-4 क्वेश्चन रेलवे अब डाल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 744 आपके लिए ऑफर धमाका। आज बहुत ही ऑफर मिल चुका है, तो इसका भी फ़ायदा उठाइए। प्लस का माइनस, जहाँ पे माइनस है उसको गुना, जहाँ पे गुना है उसको भागा, सबको जैसे बोल रहा है चिन्ह बदलिए, कैलकुलेशन करिए और आंसर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 745 से 747 3 क्वेश्चन समेट देते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। चित्रा राकेश की बहन है, बद्री एनिया के पति का भाई है, दिलीप अरुण का पिता और राकेश का दादा है। दादा का भी चर्चा हुआ, पिता का भी चर्चा हुआ, भाई का भी चर्चा हुआ, यानी 3 पीढ़ी है। तो 3 पीढ़ी हम बना लेते हैं। ब्लड रिलेशन वाला पजल में क्या करते हैं, दादा दादी के ऊपर बीच में माता पिता चाचा चाची को और नीचे में बाल बच्चा को रखते हैं। एडजस्ट करना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। चित्रा राकेश की बहन है, अभी यहाँ से पता नहीं चला। बद्री एनिया के पति है, ये पति का भाई, ये भी नहीं पता चला। दिलीप अरुण का पिता और राकेश का दादा, यहाँ से 3 पीढ़ी पता चल रहा है। दिलीप अरुण का पिता और राकेश का दादा, तो दिलीप को हम ऊपर लिखते हैं और अरुण को नीचे लिखते हैं, क्योंकि बोला दिलीप अरुण का पिता है और किसका दादा है, राकेश का दादा है। तो राकेश को नीचे लिखते हैं, पोता पोती को नीचे, दादा को ऊपर, बीच में माँ बाप को रखना है। एकदम इजी वे में एडजस्ट होगा। दिलीप अरुण का पिता राकेश का दादा है। अब यहाँ से मजा आएगा। अब एक परिवार में 6 सदस्य। चित्रा राकेश की बहन है। चलो राकेश की बहन एक आ गई चित्रा, तो 2 आदमी तो नीचे चली गई चित्रा। बद्री एनिया के पति का भाई है, बद्री एनिया के पति, तो बोलिए सर ऊपर तो दादा है और नीचे एक लाइन और लिखा परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। तो एक पिता तो इस लाइन वाला आ गया, एक पिता ये हो गया और एक ही माँ है। तो एक ही माँ है तो निश्चित है अब नीचे वाला भाग होगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग में तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहा है क्या, दिलीप अरुण का पिता है, ये तो हो ही गया, राकेश का दादा। चित्रा राकेश की बहन है, बद्री एनिया के पति का भाई है। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, अरुण के पत्नी को एनिया बना देते हैं। तो एनिया के पति हो गया अरुण और अरुण के भाई होगा बद्री, तभी तो संभव है। अरुण का भाई कौन होगा, बद्री। आप शुरू से पढ़िए। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। चित्रा राकेश की बहन है, सही बात है। बद्री एनिया के पति का भाई है, तो एनिया के पति हम अरुण को बनाए, तो उसका भाई बद्री को, अरुण का भाई बद्री को बना दिए। दिलीप अरुण का पिता और राकेश का दादा है। चलो ठीक है। परिवार में 2 पिता, तो एगो तो दिलीप हो गया, एक पिता अरुण हो गया, ठीक है ना, अरुण हो गया। 2 पिता और 3 भाई है, तो सही में बद्री अरुण आपस में भाई हो गया, राकेश इसका भाई हो गया। तो ये भी अपने आप को इसका भाई कह सकता है, ये अपने आप को इसका भाई कह सकता है और ये अपने आप को इसका भाई। ये नहीं बोल रहा है कि आपसे में 3 भाई है, 3 को भाई होना चाहिए। तो एडजस्ट हो ही गया, 3 और 2 5 और 1 6 आदमी हो ही गया परिवार का। फटाफट आंसर मार लो। क्वेश्चन नंबर 745। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो बोलिए सर एक दिलीप है, एक बद्री है, एक अरुण है, एक राकेश है। तो आंसर होगा 4। 4 पुरुष सदस्य है और 4 पुरुष सदस्य कौन कौन है, ऑप्शन मिला लो। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 746। निम्नलिखित में से भाइयों को समूह कौन है, भाई कौन कौन है, तो बद्री अरुण भी भाई है, राकेश भी किसी का भाई है। तो बद्री अरुण राकेश, अरुण बद्री और राकेश, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 747 देख लो। राकेश एनिया से किस प्रकार संबंधित है, तो बोले सर राकेश नीचे वाला भाग में यानी अरुण का बेटा है, अरुण का बेटा है तो एनिया का भी बेटा होगा। तो राकेश एनिया से किस प्रकार संबंधित है, एनिया में से लग गया, तो एनिया माँ होगी और अरुण कौन होगा, बेटा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 748 फिर से वही है। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और भिन्न को चुनें। तो ए को बनाइएगा तो ये क्रिकेट बन जाएगा, बी को सजाइए तो हॉकी बन जाएगा, सी में चेस बन जाएगा और डी में फुटबॉल। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल मैदान में खेले जाते हैं, जबकि चेस है जो ऐसे ही आपको रख के कहीं पे टेबल पे खेला जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों समानता है, ए बी डी। तो सी जो है चेस है जो डिफरेंट हो रहा है, तो पहले अर्थ बनाइए, उसके बाद फिर उसमें उसके आधार पर डिफरेंट छाटिए। ऑप्शन नंबर सी चेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 749 से 751, और ये हम लोग का लास्ट है।
ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। मजे से पहले सजा लेते हैं डायग्राम वाला। 4000 विद्यार्थी वाले विद्यालय में, मतलब टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 4000 एक विद्यालय है। 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच, 500 को हिंदी, 1500 को फ्रेंच अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच हिंदी, 200 को अंग्रेजी हिंदी और 50 को तीनों। तो तीनों जैसी बोल दिया तो डायग्राम को इस रूप में सजा लेते हैं। कौन कौन भाषा बोले वाला है, 3000 है इंग्लिश बोले वाला, तो 3000 ये वाला पूरा वृत्त का मान है, ये पूरा वृत्त का मान हो गया 3000। 2000 क्या है, तो 2000 है फ्रेंच बोलने वाला, तो इधर वाला वृत्त का मान हो गया 2000। 500 है हिंदी बोलने वाले, तो इधर वाला वृत्त का मान हो गया 500। तो जब इसको एडजस्ट करना तो सबसे पहले तीनों को एडजस्ट करो। 50 को तीनों भाषाएं आती है, 50 बीच में लिख दिए। अब शुरू से पढ़िए। 4000 में से 3000 को अंग्रेजी, 2000 को फ्रेंच, 500 को हिंदी सजा दिए। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रेंच और अंग्रेजी 1500। तो बोलिए सर ये भाग में 1500 आएगा जिसमें 50 आइए गया है, तो 14 50 नहीं आएगा, बिल्कुल मिला के 1500 होना चाहिए। आगे कहता है 1500 को फ्रेंच और हिंदी, 300 को फ्रेंच और अंग्रेजी था 1500 को, 300 को फ्रेंच और हिंदी, 300 को फ्रेंच और हिंदी, फ्रेंच और हिंदी 300, तो ये 50 हो गया, तो 250 बचेगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 200 को अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी तो ये 50 हो गया, तो ये 150 बचा, 150 200। अब बाकी को बचा हुआ एडजस्ट कर दो। ये पूरा 3000 होना चाहिए, 1450, 15 15 1 1600, 1650, 3000 में 1650 जाएगा, तो ये बच जाएगा 1350। कितना बच जाएगा, 1350, मिला के 3000 हो गया। आप जोड़ सकते हैं 2000, 1450 50, 1500, 15 2 17, 1750, तो 1750, तो ये बच जाएगा 250, मिला सकते हैं आप। 2000 पूरा करना था, 250 50 300, 450, तो ये कितना बच जाएगा 50, तभी तो होगा 500, एडजस्ट हो गया। अब फटाफट हम लोग आंसर बना देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 749 को पढ़िए। कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है, केवल 2 भाषाएं, तो बोले सर केवल 2 भाषाएं हैं, 1450, 150 और 250। तो 1450 में 150, 14 15 1600, 16 2 18 और 50, मतलब 1850 विद्यार्थी थे जिनको केवल 2 भाषाएं आती है, केवल 2 भाषाएं। तो 1850 मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 750 आइए। कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, तो कम से कम एक भाषा का मतलब है खाली ई वाला 50 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको कम से कम एक भाषा का मतलब है कि सबको जोड़ना पड़ेगा। कम से कम एक भाषा का मतलब है कि जो एक भाषा बोल रहा है वो भी आएगा, जो 2 भाषा बोल रहा है वो भी आएगा, जो 3 भाषा बोल रहा है वो भी आएगा, कम से कम में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ दीजिए कितना हो जाए, तो बोले सर 3000 तो यही गोला वाला हो गया, उसके बाद 250 250 500, तो 3550। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 3550, यानी 3550 व्यक्ति ऐसा है जो कम से कम 1 या 2 या 3 भाषा जरूर बोलता है। जबकि यहाँ पे आंसर 3500 दिया जो गलत है, यहाँ पे 3550 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर है लास्ट 751। कहता है कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, तो बोले सर ये जो डायग्राम के अंदर है ये सब भाषा बोले वाला है, और भाषा बोले वाला है 3550 और टोटल है 4000। तो 4000 में से 3550 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 450, यानी 450 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको कोई भाषा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका आंसर सही दिया है, इसका हम लोग कन्फर्म है कि 51 का जो हम लोग 50 का जो आंसर मारे हैं 3550 वो भी सही होगा, क्योंकि 3550 बोलने वाला होगा कोई ना कोई भाषा, तभी 450 आंसर आएगा, एक को भाषा नहीं बोलने वाला। क्लियर है, क्लियर हो गया। बस एडजस्ट करना था और हम लोग को आंसर मारना था। अब हम लोग इसके आगे 52 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छा लगा लाइक कमेंट करिए, चूँकि आपका लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं लगातार आपको प्रोवाइड क्लास करवाता रहूँ। तो रेगुलर आपको रीजनिंग का हो गया, आगे मैथ का, एडवांस मैथ का, ताकि एग्जाम का पहले हम लोग का संपूर्ण तैयारी हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।